तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ये शायद बैठकर ही बात हो पाएगी। बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम माउंटेन्स में ही क्यों आना चाहते हैं, या फिर काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी हमें पीस शायद मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, क्यों हम यहीं पे क्यों आना चाहते हैं, ऐसा भी क्या है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमें इन जनरल क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए ना, एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए, कामनेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो लेकिन फिर भी हम माउंटेन्स में आते हैं, या फिर मैं आया। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि मुझे लगे कि मैं सिर्फ इन कारणों की वजह से आया हूँ, और क्यों आया, कैसे आया, ये तो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हाउ आई क्विट माई जॉब, या फिर मैं कैसे माउंटेन्स में मूव हुआ, यहाँ पे मैंने अर्निंग सोर्स क्या बनाया, कैसे कैसे मेरा चला हुआ है, वो सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। लेकिन क्या मिला मुझे यहाँ पे आके, किस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस वक्त, तो ये मैं आपको बताऊँगा कि वाई माउंटेन लाइफ, वाई। तो कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे। एंड ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि मैं MBA पास आउट हूँ। MBA पास आउट करके एक MNC में काम करने की जगह मैं यहाँ पे रॉ माउंटेन्स में आया, रॉ नेचर में आया और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी क्या हो गया, मुझे विलेजेस ही क्यों अच्छे लगने लग गए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देगा, शायद एनलाइटनमेंट भी देगा। तो अभी से लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार। इतना लंबा वीडियो बनाने आया हूँ, बहुत ऊपर आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा डर भी है क्योंकि बारिश है, तो उसकी वजह से मुझे डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन आप सभी के लिए ही करने आया हूँ। तो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल, हमारा ये जो अर्श सर्वाइवल चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, और उसके बाद शायद वापस भी नहीं आते वीडियो देखने, क्योंकि मैं कोई फालतू वीडियो नहीं लेकर आऊँगा, आपको हमेशा अच्छी वीडियो से ही देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें ज़िंदगी में क्या ही चाहिए सबसे पहले। वैसे तो हम वेल्थ का सोचते हैं कि हमें वेल्थ चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हेल्थ चाहिए। हेल्थ और वेल्थ हमेशा ये ऐसी इक्वेशन रहेगी, हेल्थ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक साफ़ हवा मिल रही है फॉर ब्रीदिंग, एंड बहुत ही क्लियर वाटर मिलता है जो कि एक्चुअल मिनरल्स के द्वारा क्लियर किया जाता है नेचर के द्वारा। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी मिलता है, फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये चीज़ आपको बताऊं कि मेरे अभी कोई रिलेटिव है, उन्होंने फ़िल्टर लगवाया, तो फ़िल्टर लगाने वाले ने बोला कि मैंने अभी पानी चेक किया है, जो नेचुरल वाटर आपको मिल रहा है वो फ़िल्टर से ज़्यादा क्लियर है। क्लियर इन द सेंस कि उसका क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो फ़िल्टर के द्वारा फ़िल्टर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें वो क्लोरीन ट्रीटेड भी हो जाता है। उसके बाद उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है, साइड इफेक्ट तो होते ही हैं ऐसे। तो एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे नॉइज़ कम होती है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं कम से कम 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही बैठा रहा कि हाँ मुझे एक बहुत ही अच्छा पीसफुल जगह मिली है जहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, कोई भी मुझे परेशान नहीं कर रहा, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है तो सिर्फ पत्ते हिलने की, बादलों की आ रही है, या फिर पंछियों की आ रही है, पक्षियों की आ रही है, कीड़ों मकोड़ों की आ रही है, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है, लेकिन बहुत ही पीसफुल है। इसी के साथ हाँ नेचर ये इन चीज़ों में जब हम रहते हैं ना, हमारी लाइफ का बैलेंस बना रहता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बुरा खाया पिया, कंज्यूम किया, जैसे कि कुछ मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे बुरी एयर कंज्यूम करी तो उसके बाद हमें हमारी बॉडी को प्यूरिफिकेशन नहीं मिलती। वो प्यूरिफिकेशन यहाँ पे आके मिल जाती है, खासकर हमारे ब्रेन को भी, हार्ट को भी, लंग्स, ऑल ओवर ऑर्गन्स। इसके बाद हाँ, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फ्रेश एयर कंज्यूम करते हैं, फ्रेश एयर इनहेल करते हैं और अच्छे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, जिनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही मीठी सी ज़ुबान बोलते हैं, और ऐसी सराउंडिंग मिलती है जब जंगलों पहाड़ों में, तो उससे हमेशा पीस हमें मिला रहता है। इस पीस में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकूनदायक होता है। और एक और चीज़ है मॉर्निंग व्यू, जिसकी मैं हमेशा वेट कर रहा होता हूँ। सोता हूँ तो मुझे पता होता है कि एक मॉर्निंग व्यू बहुत अच्छा मिलने वाला है, सनराइज़ होगा, इवन सनसेट भी होता है, तो सनराइज सनसेट बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे जो सनराइज सनसेट होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि सुबह ठंड होती है, शाम को भी ठंड होती है, दिन में थोड़ा अलग होता है, तो मौसम सडनली चेंज होता रहता है, बादल आए बादल गए। अभी मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से हूँ, ऊपर आया हूँ जब से, तो कई बार ये मौसम चेंज हो चुका है। यहाँ पे बारिश पड़ चुकी है, यहाँ बर्फ़ पड़ रही है सामने, और यहाँ मुझे उम्मीद है कि बारिश नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले पड़ चुकी है। अगर बारिश दोबारा पड़ती तो मुझे नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
एंड इसी के साथ अगर रिवर्स की बात करें, यहाँ पे नेचुरल वाटर फ्लो होता है और नेचुरल रिवर्स हैं, स्नो पड़ती है, और इसी के साथ ये चीज़ें जब आती है ना हमारे नेचर में, हमारे व्यू में, हमारी आई साइट बहुत बेटर होती है, हमारा जो फेस, हमारी बॉडी थोड़ा अलग से रिएक्ट करती है, कुछ अलग ही रिएक्शन चल रहा होता है। इट्स काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विद द नेचर। नेचर हमें कुछ दे रहा है तो हम नेचर को कुछ दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन यू विल फील दिस व्हेन यू कम टू द माउंटेन्स, व्हेन यू स्टे हियर, यू विल स्टार्ट फीलिंग दिस थिंग। अब एक और चीज़ है कि मुझे समर्स बहुत बुरे लगते हैं, गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगती, बचपन से ही अच्छी नहीं लगती। पता नहीं, मैं जनवरी में बॉर्न हुआ था शायद इसलिए, ठंड में मेरा जन्म हुआ था शायद इसलिए, लेकिन मुझे समर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एंड यहाँ पे समर्स होंगे भी तब भी हम रजाई में, कंबल में, आई एम ऑलवेज अंडर ब्लैंकेट। तो यहाँ पे सोने का भी मज़ा आता है, ऑफकोर्स सोने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंडी रहती है। गर्मियों में भी अंदर ठंडी लग रही होती है, हमने कभी पंखा ही नहीं चलाया, पंखा चलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिनों में वैसे इन जनरल थोड़ा बहुत कभी कभार चलाते थे, लेकिन इस साल पता नहीं क्या ही बहुत बड़ा चेंज हुआ है आफ्टर लॉकडाउन की, गर्मियाँ ही नहीं आ रही है, गर्मियाँ आई ही नहीं है इस जगह पे, वरना गर्मियाँ आ जाती हैं और हमें पंखा चलाना पड़ता है कभी कभार, वो भी पूरे साल में 15 से 20 दिन चलाना पड़ता है। मिड मई से लेकर जून तक चलाना पड़ता है थोड़ा बहुत, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, वैसी ठंड ही लगती रहती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है। अब मेरा कुछ प्रोफेशन भी ऐसा है, अब मैं क्यों यहाँ पे ऐसी बिल्कुल ही शांत जगह पे क्यों रहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स बोर हो सकते हैं, उनको सोशल लाइफ चाहिए, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ चाहिए। तो मेरी एक्टिविटी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैक करके पैदल चल के हो जाता है, लेकिन मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं अंदर रहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस के लिए, बारिश शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, तो वीडियोस के लिए मैं कुछ ना कुछ जैसे रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल शांत माहौल चाहिए। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी वॉइस ही आए, उसमें कोई ज़्यादा शोर शराबा ना आए। तो इस चीज़ के लिए ये मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। एंड खासकर मैं जगह ऑफ कोर्स वही ढूंढूंगा जो सिटी से थोड़ी बाहर हो, जहाँ पे मैं ईजिली अपनी रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं ट्रैक कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा, बिकॉज नो वन स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग टू द नेचर, गोइंग टू द जंगल्स, माउंटेन्स, ट्रैक कर रहे हो। वो हाँ, हमारे ऊपर कुछ और चीज़ों का थोड़ा डर रह सकता है, कुछ एनिमल्स का, वो चीज़ अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फियर नहीं होता। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ओपन है, दे डोंट आस्क यू कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप कभी भी ट्रैक करो, कभी भी हाइक करो, कुछ भी करो, अपना कैंप लगाओ, बोनफायर लगाओ, अपना टेंट कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी फिशिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं बीइंग इन नेचर। अब अगला है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती है, क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी खुद की वेजिटेबल्स उगाते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक भी हैं, ऐसा नहीं बोलता मैं, लेकिन ऑर्गेनिक आप इजीली आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ पे कुल्लू मंडी से आते हैं फ्रूट्स आते हैं, तो इवन कश्मीर से आते हैं, तो हमें वैसे ही जान पहचान इतनी हो जाती है वेजिटेबल सेलर से, फ्रूट सेलर से, कि वो हमें अच्छे फ्रूट्स ही देते हैं। थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन दे मेक अस श्योर कि ये अच्छे फ्रूट्स हैं या अच्छी वेजिटेबल्स हैं। अब फिशेस, मशरूम्स, वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। मशरूम्स यहाँ पे घर पे उगाए जाते हैं, यहाँ पे नेचुरली भी उग जाते हैं यहीं पे। इसके बाद है पर्सनल चॉइस मेरी एक थी, ये मेरी एक पर्सनल चॉइस थी कि मैं मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहना चाहता, इवन सिटीज़ में ही नहीं रहना चाहता। पहली बात तो ये कि मेट्रो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मजबूरी जब बन जाए वो अलग चीज़ है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि जब मजबूरी हो, बंदे को जॉब करनी पड़े, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हमें कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ता है और थोड़ा रिस्क फैक्टर से बाहर आना पड़ता है। रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। थोड़ा एक बियॉन्ड कंफर्ट एक स्टेप उठाना पड़ता है। जब नहीं उठाओगे तो शायद वो चीज़ अचीव ही नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद है कि मैं एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मीटिंग ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स, इसी के साथ अलग अलग कल्चर्स हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग है, जो मैं यहाँ पे बहुत ही ईजिली एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अलग अलग ट्रैवलर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। बारिश शुरू होगी, जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। इसके बाद है कि यहाँ पे हाँ, वैसे कवर हो ही चुका है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हो तो यहीं क्यों नहीं आ जाते, यहीं पे आओ। तो मैं कैंपेन चला रहा हूँ काइंड ऑफ कि हाँ, आप यहाँ पे आओ, नेचर में रहो। यहाँ पे रहोगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। मजबूरी होगी वापस जाना, वो अलग चीज़ है, लेकिन जितना समय आप यहाँ पे निकाल सकते हो उतना काटो। एंड बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें, वो हमारी यहाँ पे इजीली फुलफिल हो जाती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाना पीना, रहना सहना। एंड बारिश आ गई, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब अर्श बारवल, जाना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच।